हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअलिस्ट राइट हियर। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे द मिस्ट्री ऑफ 108। ठीक है, मतलब जैसे मुझे ही पता था, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पता थे मुझे कि क्यों 108 इतना इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम कोई मंत्र चैंट करने की बात आती है ना, तो 108 वाली चैंट करते हैं, और वो जो बीट्स आती है वो भी 108 वाली आती है। तो मतलब मेरे को इतना तो पता था, और मैं स्टार्टिंग में ना बिना ज़्यादा क्वेश्चन करे, मुझे एक बात किसी ने बोली, जानना था कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, तो मुझे एक बार किसी ने बताया, तो मैं मान के मैं करने लग गई थी कि ठीक है 108 बार होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे करता है। अब मैं एक पूजा अटेंड करके आई हूँ, मतलब मेरी फैमिली पूजा हुई थी अभी थोड़ी देर पहले ही। तो मेरे दिमाग में फिर ये क्वेश्चन आया, फिर मैंने सोचा कि अब जब हम इतनी नॉलेज गेन कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद जाने ना कि 108 का महत्व क्या होता है। तो मैंने बहुत सारी जगह सर्च करा, और जो जो मैंने जाना मैं आपको वो बताना चाहूँगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैंने जाना था कि एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकली क्या इसके महत्व होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो मेरे को ये पता चला, सन और अर्थ के बीच का डिफरेंस होता है ना, वो लगभग सन के डायमीटर का 108 टाइम्स होता है। और सेम विद मून, कि अर्थ और मून का जो डिफरेंस होता है ना, वो लगभग मून के डायमीटर का 108 टाइम्स होता है। इसीलिए ना हम इसे एक तरीके से यूनिवर्स की सेक्रेट ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। और फिर अगर मैं इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट की बात करूँ ना, तो ये एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो अपने खुद के डिजिट्स के सम से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। जैसे 108 प्लस करो 1 + 0 + 8 9 9। ठीक है, और ये जो है कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 × 9 9 × 18 12 आएगा। ठीक है, और ऐसे नंबर्स को ना संस्कृत में शायद हर्षद नंबर भी बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं, हाँ, क्योंकि वो ना कंसेप्ट है ऐसा, ऐसे समझ सकते हो आप, कि एक तरीके से जॉय और हैप्पीनेस को शो करता है। ठीक है, इतना इनफ है मतलब इसके बारे में, इस कंसेप्ट, इस एस्पेक्ट से जानने के लिए। और इसीलिए हम 108 को अब एक सिंबल मानते हैं कंप्लीटनेस का, होलनेस का। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी कॉन्स्टलेशन एस्पेक्ट से। तो देखो क्या होता है ना, कि हमारे वैदिक एस्ट्रोनॉमी में 27 नक्षत्र होते हैं और उनके 4 पार्ट्स होते हैं। तो 27 × 4 कितना होता है, 108। इस वजह से ना ये जो रिलेशन है इसके बीच का, इसलिए ये जो नंबर है ये तरीके से जो ह्यूमन डेस्टिनी होती है और एस्ट्रोलॉजी जो होती है उससे उसको कनेक्ट कर देता है। अब हम देखते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में नहीं होता है कि एक ह्यूमन बॉडी में जो वाइटल एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जो कि एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के फ्लो को बिल्कुल हर तरीके से कनेक्ट करके रखते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, वो अप्रॉक्सीमेटली 108 ही होते हैं। और एक और इसमें ऐड कर सकते हो आप, कि आपको ये पता होगा कि हमारी ना 72,000 नाड़ीज होती है। नाड़ी पता है अभी आप ऐसे ही समझ लो अगर नहीं पता तो 72,000 नाड़ीज होती है, उनमें ना 108 मेजर होती है, 108। और अगर मैं उन मेजर में भी बात करूँ ना, आपको इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती है। इसके बारे में हम किसी दिन अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ट्रेडिशनली वी हैव 108 उपनिषद ऑल्सो। तो ये तो था सारा इसके एस्पेक्ट। और अगर मैं 108 इंडिविजुअली नंबर के बारे में बात करूँ ना, तो 1 क्या शो करता है, एक तरीके से किसी चीज़ का स्टार्ट है ना, इनिशिएशन। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि गॉड, क्योंकि सब कुछ तो भगवान से शुरू है ना। फिर है हमारे पास 0, जिसका मतलब नथिंग, एम्प्टीनेस। देखो क्या होता है ना, नथिंग, अगर मैं बहुत डीप तरीके से आपको एक स्टेटमेंट देना चाहूँ, तो अगर आप उसको कैच कर पाओ, ठीक है, समझ पाओ कि मैं किस वे में बोल रही हूँ, या फिर बहुत गहरी बात है, अगर आप समझ पाओगे तो आप समझ पाओगे कि इन रियल नथिंग इज़ एवरीथिंग। क्या आपने कभी बात देखी है कि जिस इंसान को कुछ चाहिए नहीं होता ना, हमेशा उसके पास सब कुछ होता है। ऐसा ही होता है सच में ऐसा ही होता है। जिसको जितनी ज़्यादा लालसा होती है ना, जितनी ज़्यादा चाह होती है कि मुझे ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, उसके पास वो चीज़ उतनी कम होती है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना, तो उसको चाहना छोड़ दो। और जब आपको किसी चीज़ की चाह नहीं रहेगी ना, क्योंकि ये ना एक होता है कि देखो, आप ऐसे कह सकते हो, मैं इसको कैसे समझती हूँ कि जब हमें पता होता है, अगर हम कोई चीज़ चाहना छोड़ देते हैं, मतलब क्या होता है, मतलब क्या मतलब, ये नहीं कि आप साधु सन्यासी बन के अब मुझे तो ये चाहिए नहीं, मुझे तो नहीं, इसका मतलब है कि ऑब्सेशन छोड़ देना, है ना। ये नहीं कि मुझे ये चाहिए नहीं, चाहिए नहीं करके, ऐसा नहीं बोल रही मैं। इसका मतलब, मैं, मेरा कहने का मतलब है कि डिटैच्ड हो जा, कि ऑब्सेस्ड हो जाना छोड़ देना, डिटैच्ड रहना, कि आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। जब हम इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं ना अपनी लाइफ में, तो जो माया देवी होती है, मतलब ये मेरा कंसेप्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% ऐसे ही होता है या नहीं होता, ये मैंने जो बना रखा है वही मैं आपको बता रही हूँ, कि जब हम बिल्कुल ऐसे माइंडसेट में होते हैं ना, तो माया देवी कहती है कि अच्छा तुझे तो ये चाहिए था ना, या फिर वो ना हमें दुनिया भर की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दिखाती हैं कि देखिए 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 देखिए, ऐसे ऐसे करके, कि थोड़ा तो भटके, थोड़ा तो भटके, थोड़ा तो ऑब्सेस्ड हो मेरी दुनिया की चीज़ों से ये, ठीक है, ताकि मैं बोलूँ कि हाँ मैंने इसको अपने जाल में फंसा लिया। बट हम ऐसा अगर नहीं होते, तो वो और चीज़ें ना कंटिन्यूसली हमारी लाइफ में आती ही रहती हैं, आती ही रहती हैं, क्योंकि उनका काम होता है देना। उनका काम क्या होता है, हमें अपने जाल में फंसाना, है ना, माया में फंसाना। बट क्योंकि हम इतने स्पिरिचुअली, बोल सकती हूँ मैं, कि हमारी जो सोल होती है ना, हम उसको इतना पावरफुल बना चुके होते हैं कि हमें पता होता है कि कैसे लेनी है, मतलब कि कैसे लेना है अपनी रियलिटी से सब कुछ जो हमें चाहिए। तो वो यही एक तरीका होता है कि ऑब्सेशन छोड़ देना, डिटैच्ड हो जाना। और देखो, जब हम किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाना छोड़ देते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं, तो एक ना दिमाग में ये ऐसा
वायर भी जुड़ते हैं कि क्योंकि हमें किसी चीज़ के पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है ना, या किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि हम इतना डिज़र्विंग है, हम इतना वर्दी फील करते हैं खुद ही कि हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे पता है वो अपने आप मेरे पास आएगी ही आएगी, और उसके बाद बस उस थॉट को जाने दो और वो आती है। 101% वो आती है। आज नहीं तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना वो आनी ही है, तो मैं क्यों ऑब्सेस्ड हूँ। और माया देवी का तो काम ही होता है कि हमें अपने माया में फंसाना, और हम नहीं फंसते तो हमें उतना ही ज़्यादा सर्व करती रहते हैं कि ये लो ये लो ये लो। और लास्ट डिजिट होता है 8। 8 का तो सबको पता होता है, डमरू जो होती है उसका भी वो शेप होता है ना। और 8 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब एवरीथिंग, संसार, पूरा ब्रह्मांड, शिव। तो इन सब से मुझे क्या समझ आया और आपको भी क्या समझ आया, क्या समझना चाहिए कि 108 जो नंबर होता है ना उसका बहुत महत्व होता है। कैसे? क्योंकि वो एक तरीके से यूनिवर्सल ऑर्डर, बैलेंसिंग और टोटलिटी ये सब रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो उतनी ही अच्छी लगी होगी जितना इंटरेस्टिंग मुझे ये सब जानना लगा और आप सबको बताना लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।